मतलब कुछ लोगों को तो शर्म आनी चाहिए इस वीडियो को देखकर। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जो ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो पूरी बलात्कारियों से भरी हुई है। मैं ना कोई बीजेपी सपोर्टर हूँ, ना मैं कोई कांग्रेस सपोर्टर हूँ। मैं बस बात कर रही हूँ आज की, जो आज के टाइम पे जो सरकार इस देश को चला रही है, मैं उससे सवाल करती हूँ। और लोगों को इतना भी बेशरम नहीं होना चाहिए कि जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है उस टाइम पे आंख बंद कर लो कि क्या गलत हो रहा है, मत देखो। बस एक ही टॉपिक, एक ही मुद्दे पे बात करना है, मंदिर तोड़ना है, चर्च तोड़ना है, बस धर्म के नाम पे आपको बात करना है। मतलब आप में इतनी शर्म नहीं बची है कि एक बच्ची जिसका रेप हो रहा है और उसके दोषी को खुला छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि पावर में बैठी हुई सरकार का एमएलए है वो। और जब जब कोई आवाज उठाता है या तो वो मरा हुआ मिलता है नालियों में, या तो उसके पाकिस्तान से कनेक्शन हो जाते हैं और उसको जेल में डाल दिया जाता है। और कुछ महाज्ञानी आते हैं जो कहते हैं कि संविधान लिखने के बाद भी रेप नहीं रुका। अरे अनपढ़ो, पहले पढ़ तो लो संविधान। अब आप सुनो, एक 16 साल की बच्ची का एक बाहुबली नेता बीजेपी एमएलए बलात्कार करता है। उसका यहीं तक मन नहीं भरा, फिर उसने उसका गैंग रेप करवाया। उसके बाद जब उसके पापा इस चीज की रिपोर्ट लिखाने गए, उसके पापा को पुलिस स्टेशन में टॉर्चर किया गया। नॉर्मल टॉर्चर नहीं, बहुत गंदी तरीके से टॉर्चर किया गया। और उसके बाद पुलिस कस्टडी में ही उनका मर्डर हो गया। और ये लोग यहाँ तक हार नहीं माने। जब लड़की के सपोर्ट में एक लॉयर आई जो उसके लिए केस लड़ना चाहती थी, लड़की उसी लॉयर की गाड़ी में बैठकर कंप्लेंट करने जा रही थी। उस गाड़ी को 11 बार टक्कर मारी गई, जिसके अंदर 4 मेंबर थे और 3 मेंबर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक लॉयर, लड़की की मौसी, लड़की की बुआ। उसके बाद ये लड़की जैसे तैसे बच गई। अब उसकी कंडीशन आप जब सुनोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। 7 साल पहले 6 महीने तक आईसीयू में वेंटिलेटर पे थी। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला, अपनी स्थिति को सही करा और शादी करी। शादी के बाद उसने अपनी लाइफ को नॉर्मल किया। सोचो उसने क्या क्या खोया, अपने पापा को खोया, अपनी बुआ, अपनी मासी, अपनों की मौत को देखा। और फिर क्या हुआ, आरोपी बरी हो गया और कुछ टुच्चे नेता उसका स्वागत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने बिना सरपेर का एक्सक्यूज देके उस बलात्कारी नेता को छोड़ दिया। कुछ तो शर्म करो यार। आप लोगों को नहीं लगता कि रेप करना कितना नॉर्मल हो गया है? आज रेप हुआ, कल बरी हो जाना। ये आसाराम घूम रहा है, राम रहीम घूम रहा है। क्यों? सिर्फ आप लोगों के कारण। क्योंकि आप लोगों को चर्च तोड़ना है, उसके बाहर हनुमान चालीसा गाना है। जब गरबे के पंडाल में मुस्लिम लड़का पकड़ा जाता है ना, तो आप लोगों को बहुत गुस्सा आता है। पर ये गुस्सा कभी इन रेपिस्ट के लिए निकालो, ये गुस्सा आपकी सरकार के लिए निकालो। भगवान ना करे ये मासूम बच्ची किसी दिन आपके घर की बेटी ना हो। रेपिस्ट तो बाहर आ गया है, अब आप लोग एंजॉय करिए।